नमस्कार किसान भाइयों। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में आम बजट 2022 1 फरवरी 2022 को रखा गया। इसमें हम बात करेंगे कृषि से संबंधित क्या क्या बातें बजट के अंदर रखी गई हैं और हमारे किसान भाइयों को इससे कितना फायदा होगा। जब बजट को पेश किया गया उसके बाद काफ़ी किसान भाइयों के सवाल देखने को मिले कि करण भाई, प्याज आयात, प्याज निर्यात और प्याज भाव पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, लहसुन, आलू, सोयाबीन और अन्य फसलों पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। ये सभी बातें तो किसान भाइयों हम करेंगे, लेकिन उसके पहले 15 से 20 पॉइंट जो कि सिर्फ और सिर्फ बजट में कृषि से संबंधित क्या क्या बातें हुई हैं वो हम देखेंगे पहले, और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि कौन से 15 से 20 पॉइंट हैं जो कि कृषि से संबंधित इस बजट में रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है किसान भाइयों, रबी और खरीफ फसलों की खरीदी को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार ने बजट में बोला है कि जो रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं उसकी जो खरीदी है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर बोला है तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। तिलहन का उत्पादन किसान भाइयों हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है और अब इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए केंद्र सरकार यहाँ पे कुछ योजनाएं भी लेकर आएगी। वहीं बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त यानी कि केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए पहले चरण में गंगा किनारे किसान भाइयों की जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। अब यहाँ पे किसान भाई उसको आसान भाषा में समझिए। गंगा नदी के किनारे जितने भी किसान भाई हमारे हैं उनको सरकार मदद करेगी और उनको यहाँ पे प्रोत्साहित करेगी कि आप नेचुरल फार्मिंग यानी कि किसान भाइयों प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर चौथा पॉइंट है एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की जाएगी। हर वर्ष केंद्र सरकार यही बोलती है कि हम रिकॉर्ड खरीदी करेंगे। ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ से कितने किसान भाइयों को फायदा मिलता है ये असलियत हम सभी जानते हैं। पांचवा यहाँ पे बोला गया है किसान भाइयों के खाते में एमएसपी के तहत 2.37 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। अब किसान भाइयों इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना, क्योंकि ये सीधे पैसे आपको खाते में नहीं मिलेंगे ऐसे। इसको कैसे देगी सरकार वो हम देख लेते हैं। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा और 2.37 लाख करोड़ रुपए उनके एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा। किसान भाइयों सीधी सी बात यह है कि रबी सीजन में गेहूं की और खरीफ सीजन में धान की जो खरीद है वो सरकार करेगी और उसका जो भी एमएसपी होगा उस पर उनको भुगतान दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह भी बोला है कि अब की बार जो बजट रखा गया है इसमें कृषि मंत्रालय यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि किसान भाइयों उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा और उसमें तरह तरह के विकास होंगे। और सातवां पॉइंट है यहाँ पर पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएगी, जिससे किसान भाइयों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुँचाई जाए, जैसे कि कृषि फसलों का आकलन। यहाँ पर ट्रिपल पी एक मॉडल है जिसके तहत यहाँ पर किसान भाइयों तक डिजिटल सेवाएं और हाईटेक तकनीकें पहुंचाई जाएंगी। सरकार खुद चाहती है कि हमारे किसान भाई भी डिजिटल की तरफ बढ़ें और जो अच्छी से अच्छी तकनीक है वो उनको इस्तेमाल करें, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार किसान भाइयों का साथ देगी। आठवां पॉइंट है यहाँ पर खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। किसान भाइयों देखो, अब जितने भी अभी तक दस्तावेज हम देखते थे तो हम ऐसे ही पेपर पे लेते थे, किसी से साइन करा लिए ले लिए, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि इसको डिजिटल लाया जाए, डिजिटल इसको बनाया जाए, ताकि जो लेन देन है वो आसान हो जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड आगे तक रखा जाए। अगला पॉइंट इस बजट में रखा गया है किसान भाइयों के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रयोग से फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। यहाँ पर अब की बार सरकार ऐसा बोल रही है कि जो ड्रोन का प्रयोग है उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि हर एक किसान भाई अपने खेत में ड्रोन का प्रयोग कर सके। लेकिन इसके लिए सरकार को भी आर्थिक मदद देनी चाहिए, तब भी हमारे किसान भाई डिजिटल और तकनीक की तरफ बढ़ सकेंगे। 10वां पॉइंट इस बजट में रखा गया है कृषि विश्वविद्यालयों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि राज्य पूरा फोकस कर सकें। यहाँ पर किसान भाइयों इसका मतलब ये है कि जो भी कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनमें यहाँ पे अब नई नई तकनीकें सिखाई जाएंगी, फसलों को लेकर एडवांस लेवल पे बताया जाएगा, ताकि हमारे किसान भाइयों की मदद यहाँ से हो सके। अब बढ़ते हैं आगे। 11वां पॉइंट है यहाँ पर ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ऑयल सीड का जो आयात है उसको घटाने की दिशा में काम किया जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारे घरेलू प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं इसकी तो बात नहीं करूंगा कि ऑयल सीड को लेकर सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन इसी को अगर यहाँ पर
प्याज का भी किया जाता कि प्याज का जो आयात है उसको कम कर दिया जाता और निर्यात को बढ़ाया जाता और घरेलू प्रोडक्शन तो हमारा खुद ब खुद हर वर्ष बढ़ रहा है। अगर सरकार इसको भी कहीं न कहीं देखती, इसके ऊपर भी बात करती, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को एक अलग ही एक अच्छा लाभ होता और यहाँ पर जो प्याज का उत्पादन है जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका निर्यात भी एक अच्छा खासा देखने को मिलता। 12वां पॉइंट यहाँ पर है, नाबार्ड के द्वारा एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा जो खेती से जुड़े होंगे। 13वां पॉइंट यहाँ पर रखा है हमने, बाजरे के उत्पादों की कटाई के बाद मूल्यवर्धन, खपत और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। किसान भाइयों, ये थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि अब की बार बजट में ऐसा बोला गया है कि वर्ष 2023 यानी कि किसान भाइयों अगले वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 15वां पॉइंट यहाँ पर है, अब किसान भाइयों को और भी अधिक डिजिटल सेवाएँ मिलेंगी। जैसा कि किसान भाइयों अभी मैंने आपको बताया कि सरकार खुद चाहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो खुद डिजिटल की तरफ बढ़ें। अगला पॉइंट है यहाँ पर, सिंचाई और पेयजल, पीने पानी योग्य जैसी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और अंत में किसान भाइयों, खेती से जुड़े कुछ उपकरण हैं जो कि सस्ते भी होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के किसान भाइयों कृषि से संबंधित जो भी बात थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है शॉर्ट में। बाकी किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आपको कुछ और मालूम हो या आपको कोई और जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। जो पॉइंट मैं नहीं ले पाया आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए ताकि हमारे किसान भाइयों को यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर किसान भाइयों, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इस बजट को ऐतिहासिक बजट बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इस बजट को ऐतिहासिक बजट क्यों बोला जा रहा है। किसान भाइयों, इस बजट का यहाँ पे हमने पूरा पोस्टमार्टम किया। क्या आपको किसी तरह से ये ऐतिहासिक लग रहा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस पूरे बजट को लेकर क्या राय है किसान भाइयों, वो हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके जो सवाल थे उसका जवाब हम दे देते हैं यहाँ पे। कि आप सभी का सवाल आ रहा था कि करण भाई आप ये बताइए कि प्याज, आलू, लहसुन और अन्य फसलों के भाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं। देखो किसान भाइयों, इस बजट का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऐसी कुछ बात इसमें नहीं रखी गई है। अगर हाँ, प्याज, लहसुन, आलू इसके आयात निर्यात की अगर बात की गई होती यहाँ पे तो हम यहाँ से कुछ अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन सरकार खुद ही नहीं चाहती कि हमारे किसान भाइयों को यहाँ से एक अच्छा लाभ मिले। जिस तरीके से प्याज की, लहसुन की, आलू की जो भी फसल किसान भाइयों लग रही है, इसका एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है देश में, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं चाहती कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा भाव यहाँ से मिले। बाकी किसान भाइयों, इस पूरे बजट को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब किसान भाइयों, थोड़ा-सा यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो भी रहे हैं इस भाषण के लिए। जैसा कि 2020 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया गया था और इस भाषण को और भी लंबा किया जा सकता था, लेकिन उनकी किसी तरह से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने उस भाषण को वहीं पे रोक दिया। वहीं बात करें किसान भाइयों, 2019 में भी यहाँ पर इन्होंने एक भाषण दिया जो कि 2 घंटे 15 मिनट का रहा और जसवंत सिंह जी ने 2003 में 2 घंटा 13 मिनट का भाषण दिया और अरुण जेटली जी ने 2014 में 2 घंटे 10 मिनट का भाषण यहाँ पे दिया। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे लंबा बजट शब्दों के हिसाब से। यहाँ पर किसान भाइयों देखो, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 18,650 शब्द का भाषण दिया गया जो कि काफ़ी बड़ा भाषण था। दूसरे पे किसान भाइयों अरुण जेटली जी के द्वारा 2017 में 18,604 शब्दों का भाषण यहाँ पे दिया गया। वहीं बात करें किसान भाइयों, 2015 में फिर से अरुण जेटली के द्वारा 18,122 शब्दों का भाषण दिया गया और 2018 में अरुण जेटली जी के द्वारा ही 17,991 शब्दों का भाषण दिया गया। और सबसे छोटा भाषण किसान भाइयों अभी तक का 800 शब्द का रहा जो कि हीरू भाई एम पटेल 1977 में इनके द्वारा दिया गया, जो कि एक अंतरिम बजट था। तो किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? पूरी कोशिश की गई है कि आपको यहाँ से सही और सटीक और संपूर्ण जानकारी मिले। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे किसान भाइयों तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पे पहुँचे। बाकी किसान भाइयों, रोजाना आपको सभी वीडियो समय पे दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल पे मिल रही है, तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। बाकी जो किसान भाई इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए। बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।